वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 पे हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थ्योरी डिस्कस की थी। ठीक है, जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, मतलब पार्ट 2 पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देख लें। ठीक है, उसके बाद ही ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 देखें। ओके, जिन लोगों ने मेरा फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और बाकी आप यूट्यूब में तो मुझे सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि चैनल से रिलेटेड जितने भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, ओके, चलो आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। देखो, ये आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि मैंने फेसबुक के ग्रुप पे आप लोगों को बताया था कि कोशिश ये रहेगी मेरी कि मंडे तक मींस संडे रात तक हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे। आज क्या है, आज टुडे इज ट्यूसडे। ठीक है, तो इन 5-6 दिन में हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं। आप देखो, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। एक एक्सप्रेशन दिया है हमें। ठीक है, अब जैसे एलजेब्रा में हम लोग क्या करते थे, एलजेब्रा में हम x की वैल्यू डालते थे। हम बोलते थे x 0 डालते थे, कभी x को -1 डालते थे, कभी +1 डालते थे। वैसा ही ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, एलजेब्रा से बिल्कुल मिलता जुलता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है, हम लोगों ने थीटा की वैल्यू डालनी है। ठीक है, और थीटा की वैल्यू उस हिसाब से डालनी है कि हम खुद कंफर्ट जोन पे रहे। क्लियर? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन है, देखो दो चार बातों का और ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले तो आपने अपने ऑप्शंस देखने हैं। क्लियर? सबसे पहले देखने हैं ऑप्शन। अगर आपके ऑप्शन सारे डिफरेंट है और कांस्टेंट है, देखो ऑप्शन सारे कांस्टेंट है और डिफरेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं थीटा को कुछ भी डाल सकता हूँ। बस ध्यान एक बात का रखना है, क्या कि थीटा की वैल्यू डालने में ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए, इन्फिनिटी फॉर्म ना बन जाए, जैसा कि हम अलजेब्रा में देखते थे। मतलब मैंने कभी भी क्या नहीं बनाना, 1/0 नहीं बनाना है। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए। क्यों? अगर 1/0 हो जाता है तो वो इन्फिनिटी फॉर्म हो जाता है। क्लियर? ओके, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा थीटा को। अगर देखो, मुझे पता है कि यार 10/45 इज इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली cot/45 1 होता है। ठीक है, और ऑब्वियस है 1 को सॉल्व करना आसान रहता है, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, थीटा को क्या डालूंगा, 45 डिग्री डालूंगा। क्लियर? आप लोग भी देखोगे, जैसे जैसे आप लोग मेरे साथ सारा, जब तक आप 20 पार्ट कर लोगे, ठीक है, तब तक आप लोगों को भी पूरा परफेक्शन आ जाएगा और आप बहुत आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगोगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में खाली आप जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इतने क्वेश्चन भी करके जाओगे एग्जाम्स के लिए, प्री के लिए, तो आई डोंट थिंक आपका कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का मिस हो सकता है। क्लियर? ओके, थीटा को 45 डिग्री डाल दिया तो आपका क्या बन गया क्वेश्चन, 1/1 प्लस 1045 इज 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस 1045 इज 1 का स्क्वायर। ठीक है, दिस कम आउट टू बी 1/2 प्लस का 1/2। 1/2 इज 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ठीक है, देखो अब ना हमने कोई आइडेंटिटी यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री में, ना कुछ आइडेंटिटी, इसलिए मैंने सिर्फ आपको 3 ही लिखाई है। क्लियर?
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसलिए आइडेंटिटी मैंने 3 ही लिखाई है। क्यों? क्योंकि हम तो मोस्टली क्वेश्चन थीटा को ही पुट करके सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा देखो, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 2-4 बात जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है ऑप्शन क्या है आपके। ठीक है, अच्छा ऑप्शन क्या है? कोसेक थीटा, टेन थीटा, 1 और कॉट थीटा। मान लो अगर आप लोग इस क्वेश्चन में थीटा को 45 डिग्री डाल रहे हो, अगर मैं थीटा को 45 डिग्री डालता हूं तो मेरा ऑप्शन क्या क्या बनता है? देखो मेरा ऑप्शन बनता है कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री कितना होता है? √2 10 45 1 1 1। देखो अगर आप, ठीक है, अगर आप थीटा को 45 डिग्री डाल रहे हो तो आपका ऑप्शन क्या हो रहा है? √2 1 1 1। और मान लो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद इस पे थीटा को 45 डिग्री डालने के बाद अगर आपका ये रिड्यूस हो जाता है 1 में, तो आप मुझे बताओ आप ऑप्शन में कैसे मार्क कर सकते हो कि कौन सा आपका आंसर होने वाला है? बताओ। ठीक है, आप लोग नहीं मार्क कर पाओगे ना, डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों को मार्क करना। ठीक है, ये फ्लक्चुएट इतना करके तंग करके। क्लियर? क्लियर? तो हमने हमेशा थीटा की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे क्या हो जाए, जिससे मेरा ऑप्शन क्या हो, मेरा ऑप्शन क्या हो, हमेशा यूनिक ही रहे। क्लियर? इतना बात आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ को अब कुछ भी डाल दो, बाकी मैं यहाँ को थीटा को से 30 डिग्री बोल रहा हूँ। अगर थीटा को मैं 30 डिग्री डालता हूं तो कोसेक 30 डिग्री क्या आ जाएगा आपके पास? 2 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/√3। दिस इज 1। और कॉट 30 डिग्री कितना हो जाएगा? √3। हाँ ठीक है। अब क्या है, अब मेरे सारे ऑप्शन क्या है? यूनिक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डाल दो कोसेक थीटा को कितना? 30 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन कोसेक 30। कोसेक 30 क्या होता है? 2 माइनस कॉट 30 इज √3 माइनस 1 अपॉन साइन 30 इज 1/2। क्लियर? तो अब इस टर्म को रैशनलाइज कर देंगे तो आप क्या लिखोगे? 1 अपॉन 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3 2 प्लस √3 माइनस का ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो वो ये वाला टर्म कितना बन गया? 4 माइनस 3, ये तो 1 हो गया। तो आपके पास क्या बच गया? 2 प्लस √3 माइनस का 2। 2 से 2 कैंसिल आउट। आपके पास क्या आ गया रिड्यूस होके? ये आपके पास आ गया √3। √3 क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 30 डालने में √3 कॉट थीटा है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर? देखो ये सिंपल क्वेश्चन में हम अप्रोच सीख रहे हैं। ठीक है, एक बार आप लोग अप्रोच सीख गए तो फिर तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ रह ही नहीं जाता। अब बहुत आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? एक बार अप्रोच ही सीखना मेन है। ठीक है, अगर यहां पर देखो सेम क्वेश्चन पे अगर आप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते तो आपके ऑप्शन किस किस पे रिड्यूस होते?
कोसेक 90 क्या होता है आपका, इन्फिनिटी ठीक है, नहीं 90 पे तो इन्फिनिटी जा रहा है से, अगर आप थीटा को लेते 0 डिग्री तब भी इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है चलो छोड़ो, उस पे मत जाओ, अभी देखते हैं आगे क्वेश्चंस पे देख लेंगे। नहीं नहीं सॉरी, थीटा को 90 पे ये इन्फिनिटी नहीं जाएगा। थीटा इज इक्वल टू, अगर आप 90 डिग्री लेते तो आपका कोसेक थीटा, कोसेक 90 कितना होता है 1, टेन 90 कितना होता है आपका इन्फिनिटी 1, और कॉट 90 क्या होता है 0। ठीक है, इस पे दो ऑप्शन तो एक ही हो रहे थे। ठीक है, तो फिर इस पे भी आपका अप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन आपको क्या मिल रहे थे, 1 ही मिल रहे थे, बट क्योंकि आंसर आपका कॉट थीटा 0 आ रखा, तो अब अगर आप डाल के देखो ना इस पे 90 डिग्री, तो ये आपको 0 देगा। देख लेते हैं, 1 अपॉन कोसेक 90, कोसेक 90 इज 1 माइनस कॉट 90, कॉट 90 इज 0 माइनस 1 अपॉन साइन 90, साइन 90 इज 1। तो ये क्या हो जाता है, ये आ जाता 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर तो ये आ जाता, उस केस में भी कॉट 90 और जल्दी भी आ जाता, आप रैशनलाइज से भी बच जाते। बट अगर ये 1 आ जाता तो फिर प्रॉब्लम कर देता, आपको पता नहीं चलता कोसेक थीटा मारूं कि 1 मारूं। ठीक है, तो इस पे आपका चलो ज़्यादा टाइम तो लग रहा है, थोड़ा 2-4 सेकंड, बट आप हमेशा यूनिक वैल्यू डालने की कोशिश करा करो। अगर कोई ये मेथड समझ रहा है, इसके समझ जाता है, तो आप लोगों को जब परफेक्शन आ जाएगा तो आप ऐसे भी 90 डिग्री डाल के ही निकाल दोगे आंसर, मुझे पता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आपको एंगल्स के साथ खेलना आएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अलजेब्रा में x की वैल्यू में आप लोगों को अब परफेक्शन हो गया होगा। ठीक है, वैसे ही 20 लेक्चर के बाद आपको इनकी भी सारी वैल्यूज पे परफेक्शन आ जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अब बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन दिया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अगर मैं देखो टेंडेंसी क्या होती है कि मैं थीटा को अगर 45 डिग्री रखता, क्योंकि 45 में मुझे 1/√2 मिलता है, ये भी 1/√2 होता है, तो मुझे पता है यार सिंप्लीफिकेशन करना आसान होता है। ठीक है, बट अगर आप थीटा को अगर 45 डिग्री रख रहे हो तो क्या परेशानी आ रही है, ऑप्शन क्या क्या बन जाएंगे, 1/√2, 1/√2, 1, 1, ये ऑप्शन बन जाएंगे आपके। अगर बताओ इसे थीटा को 45 डालने में ये 1/√2 या 1 निकल के आया, तो आपको पता नहीं चलेगा आपने आंसर कौन सा मारना है। हाँ, आप 2 एलिमिनेट कर सकते हो, बट आप एग्जैक्टली आंसर नहीं बता पाओगे कि कौन सा आंसर एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसीलिए क्या करना है, हमेशा ऐसी वैल्यू डालनी है जिसपे ऑप्शन तो यूनिक रहे। ठीक है, मैं थीटा को क्या डाल देता हूँ से 30 डिग्री। अच्छा, थीटा 30 में ए क्या हो जाएगा 1/2, क्लियर। कॉस क्या हो जाएगा √3/2, टेन क्या हो जाएगा 1/√3, और क्या हो जाएगा √3। क्लियर, सारे यूनिक वैल्यू है ऑप्शंस पे 30 डिग्री पे। ठीक है, आप ऑप्शन में डाल दो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2 का क्यूब, कॉस 30 डिग्री, क्लियर। आप सारी वैल्यू डाल देते हैं, अब इसे सॉल्व कर लो इजीली।
देखो 2 1 जा 2 4 जा, क्लियर। तो ये आ गया आपके पास 1/2 माइनस का 1/4 अपॉन 2 इंटू 3√3/8, ठीक है। ये 2 1 जा, ये 2 4 जा काट दो, माइनस √3/2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये किस पे रिड्यूस हो जाएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1/4 अपॉन √3/3 माइनस 2√3, तो ये क्या आ जाएगा, √3/4, तो ये 4 ऊपर जाएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट, तो आपके पास आएगा 1/√3। 1/√3 क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब 10 डिग्री, क्लियर, ठीक है। तो आप लोगों को वही जो अलजेब्रा में सीखा था वही ट्रिग्नोमेट्री में सीखना है, और सही बताऊं तो ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा से ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा तो आप रियलाइज करोगे कि ट्रिग्नोमेट्री तो अलजेब्रा से भी सिंपल है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑप्शन है, तो क्या है, थीटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ओके, बट एक बात ध्यान रखनी है हम लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि हमने थीटा को ऐसी वैल्यू नहीं लेना है कि हमारा क्या बन जाए, कोई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, क्योंकि इन्फिनिटी फॉर्म बनने में पंगा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैं थीटा को क्या लूँ, अब देखो यहाँ पर कॉट ऑफ थीटा और टेन ऑफ थीटा यूज हुए हैं, ठीक है। अगर ऐसा है ना कि आप लोगों के पास थीटा को लेने का ऑप्शन है कि मतलब थीटा आप कुछ भी ले सकते हो, तो 45 डिग्री सबसे मस्त एंगल रहता है, सिंपल, ठीक है, ठीक है। ओके, तो डाल दो इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 माइनस कोसेक √2 ओवर 1 + 1 + √2, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस का √2 और 2 प्लस का √2, ये क्या बन गया है, a + b ये बन गया ना, और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका a² - b², ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 4 - 2 और दिस इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि, और ये सारे आपके सीजीएल के ही क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आपके पूछे गए हैं, क्लियर। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितने इजीली हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सही बताऊं तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी आपके प्री लेवल पे जो आते हैं वो वर्बली क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कितनी की हुई है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ आइडेंटिटी के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जो इस टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक के ऊपर हम पूरा एक लेक्चर
डिसाइड करेंगे ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाले फॉर्म के ऊपर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो, बट वो ट्रिक हम एक पर्टिकुलर लेक्चर पे ही, जब उस मतलब उस क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे तभी हम वो डील करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग इसे दूसरे मेथड से ही मैं इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर क्वेश्चन पे दिया है कि यार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/13 है। ठीक है, आप लोगों को निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर? अच्छा, अगर आप लोग ध्यान दो तो यार आपको पता है यार थीटा की वैल्यू डालने में ये वाला ये 7/13 फॉर्म तो मैं ला ही नहीं सकता, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकाल। ठीक है, अब देखो ये दिया है, आपको पता है थीटा को तो मैं कुछ डालूंगा, तो थीटा को डाल के तो मैं ये मतलब पॉसिबल नहीं है 7/13 लाना। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, अगर आपको याद हो तो आपके पास मैंने आपको सिर्फ 3 ही आइडेंटिटी बताई है। ठीक है, आपको याद हो पहली आइडेंटिटी मैंने क्या बोली थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये बात पता है। ठीक है, बाकी आपको पता है थीटा को डालने पे तो देखो इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अभी एक ही तरीका लॉन्ग तरीका ही डिस्कस कर रहे हैं, 2 शॉर्ट तरीका भी इस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे बट वो बाद में। क्लियर? अच्छा, आपको तो पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, थीटा आप डाल नहीं सकते, तो आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है क्या, कि आप इस क्वेश्चन को स्क्वायर करके देखो। अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 49/169। क्लियर? अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो आप लिखोगे 1 माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 49/169। क्लियर? ओके, तो आप यहां से लिखोगे 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/169। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 49, ये कितना हो जाएगा 120/169। ठीक है, आपके पास इस टर्म की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये क्या होगा। ठीक है, आपको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, यही तो है। ठीक है, अच्छा अगर आपको पता, आपके दिमाग में क्लिक करे तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा की भी आपके पास वैल्यू है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप इस सीधा सीधा इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर दो, तो आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा
कॉस थीटा। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपके पास, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो क्या हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये क्या आ रखा है 120/169। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 289/169। किसकी वैल्यू आई है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 17/30। क्लियर? ठीक है, देखो आपने इजीली इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है, क्योंकि इस पे थीटा की हम वैल्यू नहीं डाल सकते थे, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है खाली एक ही आइडेंटिटी है साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए, एंड दैट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने खाली उसी के मदद से इसे इजिली सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा जरा। ओके, अगर इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं एक दूसरी तरीके से भी सोच सकता था। कैसे? देखो, हम लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ा था, बिल्कुल हम लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ा है। अगर आपको याद हो, एक ट्रिपलेट था, देखो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री तो होने ही वाला है। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री का तो एंगल होने ही वाला है, मतलब अगर ट्रिपलेट का कहीं से भी कंसेप्ट मिल जाए तो मतलब ट्रिपलेट तो लग ही सकता है। ठीक है, अगर आप ध्यान दो इस क्वेश्चन के, ठीक है, बेस पे क्या आ रखा है 13 आ रखा है। ठीक है, और आपके पास अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था 13 का एक ट्रिपलेट था। कौन सा ट्रिपलेट था? वो था 13 5 12। ठीक है, हम लोगों ने इस ट्रिपलेट के ऊपर बात की थी, मैंने बोला था ये ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा है आपका सुपर इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट? दैट इज 3 4 5 और 5 5 12 13, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। क्लियर? अगर आपका ट्रिपलेट ये था, अगर आप इस ट्रिपलेट को देखो और यहां पर वैल्यू डालो, ठीक है, क्योंकि इस 13 से मुझे ये पता चला कि ट्रिपलेट ये वाला यूज हो रहा है। क्लियर? ओके, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कितना हो जाएगा ये 12/13 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन 13 5/13, ये कितना आ गया 7/13 आ रहा है। 7/13 देखो, अगर हम वो ट्रिपलेट यूज करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो मैंने ये ट्राइंगल बनाया है यही ओरिजिनल ट्राइंगल है जिसके साइड यही है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है आप लोगों ने, तो बस क्या है 12/13 साइन थीटा की वैल्यू प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 5/13, तो ये कितना आ गया सीधा सीधा 17/13। क्लियर? करने को आप इस क्वेश्चन को वर्बली भी कर सकते थे। ठीक है, आप लोगों ने ये अप्रोच भी ध्यान देना है। हम इस अप्रोच, अच्छा चलो, जब क्वेश्चंस आते जाएंगे तो मैं इस अप्रोच पे भी बात करता ही रहूंगा। क्लियर? अगर आप लोगों ने देखा कि अगर ये अप्रोच आपको पता था तो आपने कितने इजीली इसे शॉर्ट आउट कर लिया। ठीक है, जहां भी ऐसे ट्रिपलेट वाले फॉर्म दिख जाते हैं ना, जैसे 13 दिख गया मुझे, यहाँ पे ऐसा होता कि 3/5 लिखा होता, तो मुझे पता है यार 3/5 3 4 5 वाला ट्रिपलेट है, तो फिर से मैं एक बार ये ट्रिपलेट अपने दिमाग में हिट करने की कोशिश करता। और प्रोबेबिलिटी हाई है क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री के ट्राइंगल सेट और ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट तो यूज हुए ही होंगे। क्लियर? ओके, ठीक है, ओके, होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अच्छा, आप लोग प्रैक्टिस क्या कीजिए, अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के प्री तक अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, प्री तक का पेपर अगर आप लिख रहे हैं,
तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लोग खाली जो लेक्चर मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का, खाली इतना ही करके चले जाओ, तब भी आप लोगों के मेरे हिसाब से तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए बहुत इजीली। क्लियर? बट अगर आपके पास टाइम है काफ़ी और अगर आप अच्छा पकड़ और बनाना चाहते हैं, अभी से मेंस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपने एंड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन सॉल्व मत करो, फिलहाल लेक्चर ही देखते रहो और पहले लेक्चर को ख़त्म होने दो। एक बार लेक्चर वाला सीरीज जो है मंडे, आप लोग क्या करना, संडे तक लेक्चर ही देखते रहो, उसके बाद मंडे से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेना। क्लियर? अभी खाली आप लेक्चर देखो और अपने बाकी जो टॉपिक्स है, इंग्लिश हो गया और मैथ्स के जो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, ज्योमेट्री हो गए, ठीक है, अलजेब्रा हो गया, काफ़ी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो अभी आप लोग उसी को प्रैक्टिस करते रहो और ट्रिग्नोमेट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसी को ही देखते रहो अभी। ठीक है, संडे तक जब हम कोर्स सिलेबस खत्म कर देंगे, उसके बाद आप लोग नया अपने एंड से एक बार एक जो बुक है उससे प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर? होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक पक्का कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताइए ऑनलाइन गुरुजी चैनल के बारे में, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।